जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 29 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष जो है हुआ था। चलिए बताएंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये होते हैं आपके 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे आप सी कीजिएगा, सही जवाब 1931 में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। चलिए बताइए। तो पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, कॉपर सल्फेट होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि जगदीश शब्द का सही जो है संधि विच्छेद होगी। चलिए बताइए। तो जगदीश शब्द का सही जो है संधि विच्छेद हो जाएंगे। तो जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद जगत जोर ईस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि बहमनी राज्य का संस्थापक जो है कौन था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण जो है किया था। चलिए बताइए। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे हैं और 100% मेरे भाई आपके एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन छपेगा। तो एक एक करके इन सभी प्रश्नों को आप याद करते चलिए और बताइए, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो ये आक्रमण किए थे 17 बार। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कहाँ पे। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, हम्पी में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र जो है ना कहा जाता है। चलिए बताइए। तो निम्न में से किसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके दस्तक को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दस्तक को कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वह राज्य है जिसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए क्या होगा। तो आप बताएंगे हैदराबाद, मैसूर और तंजौर ये सभी है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्षता करने का अवसर जो है प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुए थे 52वें अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा,
महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो है कौन सी थी? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यहां पे हो जाएंगे आपके अल हिलाल। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, अल हिलाल होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में जो है किया गया था? तो भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से किए गए? तो ये 1931 ईस्वी में किए गए। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहां पे है कि फ्यूहरर की उपाधि निम्नलिखित में से किसे जो है दी गई थी? तो फ्यूहरर की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? तो ये मुसोलिनी को दी गई। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहां पे है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था? चलिए बताइए कि निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है ये लंदन में हुआ था? तो ये हुए थे आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और साथ ही साथ तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम होते हैं कब? तो 1930 में होते हैं। दूसरा होते हैं कब? 1931 में। और तीसरा होते हैं आपके कब? तो ये 1932 में होते हैं। आप अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें दूसरा वाले में आपके महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कर्जन की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कर्जन की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इनकी हत्या किए गए थे किसके द्वारा? गणेश सावरकर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही सही जवाब है, गणेश सावरकर के द्वारा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड जो ये क्या कहलाते हैं? तो प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये जो है ये राशि कहलाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, राशि कहलाते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और प्रश्न है कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में जो है पहुंचता है? तो ये पहुंचते हैं आपके 4.3 सेकंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा आप सही जवाब। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, वह बिंदु जिस पर एक खगोलीय वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के सर्वाधिक समीप आ जाती है, यह क्या कहलाती है? तो वह बिंदु जिस पर एक खगोलीय वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के सर्वाधिक समीप आ जाती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे आप 80 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। आगे देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? चलिए बताइए, तो संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, हिंद महासागर का प्रसिद्ध गहरा स्थान सुंडा गर्त जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो हिंद महासागर का प्रसिद्ध गहरा स्थान सुंडा गर्त कहाँ पे अवस्थित है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, हिंद महासागर में होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं किसका? तो यहां पे आप 21 का सही जवाब बी कर देंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहां पे दिए गए 22 नंबर, औद्योगिक क्षेत्र में बहुउपयोगी खनिज एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुउपयोगी खनिज एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन कहां है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का निकटतम दूसरी समुद्री पड़ोसी देश जो है कौन सा है? तो भारत का निकटतम दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, मालदीव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध भौगोलिक स्थल एलिफेंट दर्रा निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है? तो प्रसिद्ध भौगोलिक स्थल एलिफेंट दर्रा निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है?
तो ये जोड़ते हैं आपके किससे, तो ये जापान और श्रीलंका को जोड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है स्थित है। तो भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो आपके सी हो जाएगा, यहाँ पे कांडला होगा और न्यू मंगलोर होगा, ये दोनों होगा। तो ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, गुजरात के तट पर स्थित खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो गुजरात के तट पर स्थित खंभात की जो खाड़ी है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे किसके बीच, तो आप बताएंगे ये भावनगर सूरत में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत में वह राज्य कौन सा है जहां पूरे वर्ष में केवल 3 से 4 माह तक ही शुष्क मौसम रहता है। चलिए बताइए, तो भारत में वह राज्य कौन सा है जहां पूरे वर्ष में केवल 3 से 4 माह तक ही शुष्क मौसम रहता है। तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 28 है कि जल और पवन की क्रियाओं द्वारा भूमि की ऊपरी उपजाऊ मृदा का पृथक्करण जो है क्या कहलाता है। तो जल और पवन की क्रियाओं द्वारा भूमि की ऊपरी उपजाऊ मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे मृदा अपरदन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मृदा अपरदन। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित होगा ओडिशा में। ऑप्शन सी कीजिएगा, ओडिशा में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि बरगा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ये निवास करते हैं कहाँ पे, तो ये निवास करते हैं तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़िया में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है कि किस ऐतिहासिक अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि जो है दी जाने लगी। चलिए बताइए, तो किस ऐतिहासिक अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी जाने लगी। तो यह हो जाएगा आप सभी लोग का भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो यहाँ पे आप 32 का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, उपयुक्त में से सभी हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की संकल्पना जो है ना दी गई है। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की संकल्पना दी गई है। तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 44 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, सामान्यतः संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनता है। तो सामान्यतः संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का जो प्रधानमंत्री है कैसे बनता है। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।